एक बार हमसे किसी ने कहा था कि मैं बहुत सीधा साधा और शरीफ पत्रकार हूँ, इसीलिए बरखा मुझे भाव नहीं देती। फिर मैंने रॉबिन हुड पत्रकार बन के ऐसी रंगदारी झाड़ी कि अब नेता मुझे भाव नहीं देते। लेकिन आज रॉबिन हुड के परम पूज्य पिताश्री, जिनके रंगदारी का अंदाज़ थोड़ा अलग है, उनसे हम भेंट मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि उनके खून में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है या रंगदारी। तो आज जम के मिलेंगे मोतिहारी के यार, बजेगा गाना भोजपुरिया, जब तक न बज जाए चार, उड़ाएंगे गर्दा, देंगे सामियाना कबाड़, यूथों का मैं वफादार, मैं राजा रवीश कुमार। इतना टुकुर टुकुर कहाँ देख रहा है भाई? हम नाराज हैं आपसे। नाराज हैं? भाई इंटरव्यू ऐसे कौन शुरू करता है इतना नाराज़गी से? इतना अपमान मत कीजिए भाई। तभी आपको सब वो जो बड़का लोग आपको इंटरव्यू नहीं देता है, समझ गए आप? नाराज क्यों है पूछेंगे नहीं? हाँ, क्यों नाराज हैं? क्योंकि आप हमको पिछली बार बुड़बक बना के चले गए भाई। क्या? आपने हमको क्या कहा कि माँ के हाथ का लिट्टी मटन दे रहे हैं, लिट्टी चोखा, और आप हमको दुकान का लिट्टी चोखा मटन पकड़ा के चले गए भाई। लिट्टी चोखा एकदम अम्मा के हाथ का है मनोज भाई। हाँ। अब बिहारी आदमी से आप लिट्टी चोखा का बात कर लिए हैं, इमोशनल कर दिए ना। और आपने कहा था जाते टाइम कि आप लौट के आएंगे, हमारे साथ मीट भात खाएंगे, लेकिन आप लौटे ही नहीं भाई। हाँ, इतनी जल्दी मत जाइए, आते हैं तो हम थोड़ा मीट भात बनवाते हैं, फिर खाया जाएगा साथ। ऐसा कोई करता है? जेका बाघ का करेजा ऊपर वाला दे के भेजा है, वो ऐसी हरकत करता है मीट भात खाने के लिए? मना कर दे, आता नहीं वापस। अरे भाई हम क्या करें, आप इतना पॉपुलर आदमी हैं, आपका यूट्यूब पे इतना लाइक सब्सक्राइब सब है, तो इतना डुप्लीकेट भी हो गया है मार्केट में। आपका जो ओरिजिनल वाला डुप्लीकेट है ना, उसके घर पे हम खा के आ गए। डुप्लीकेट? यू मीन डुप्लीकेट? यस, डुप्लीकेट। या माय डुप्लीकेट? यस, योर डुप्लीकेट। तो हम समझे कि खा लिए आपके साथ। नहीं, अच्छी बात है। क्या है देखिए भैया, है ना जी, भैया जी। हाँ जी, तो बात क्या है कि इस देश में इतना बेरोजगारी है कि हमारे नाम पर कोई डुप्लीकेट बन के पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए अच्छी बात है भाई। अरे भाई आप जो है उसके ऊपर कितना एहसान कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे को एक बात बताइए कि आपका जो ये फिर से रंगदारी चालू हो गया है, ये रंगदारी कब तक चलेगा भाई? अरे भाई सब जानता है बिहारी और रंगदारी कब वो अलग हो सकेला, बताइए भाई। गांव के गली से नेशनल हाईवे तक, और क्रिकेट ग्राउंड से लेके बैटल ग्राउंड तक, बस के सीट से लेके लोकसभा के सीट तक, सब जगह पे भारी बिहारी के रंगदारी। जी भाई। तो डायलॉग मारने का कोई तोड़ थोड़ी है जी, है ना? लेकिन क्या है, सुनिए ना, हाँ, जो हाथ में पकड़े हैं नीचे रख दीजिए, माइक लगा हुआ ना यहाँ पे। एंड यू आल्सो डिस्टर्बिंग माई फेस। ये आखिरी में क्या बोले आप अंग्रेजी में? क्या हमारा फेस के सामने माइक आ रहा है? ठीक है भाई, कैमरामैन भड़क जाएगा। इतना हो जाए। हाँ ना, ठीक है, उतना ठीक है। हाँ बस ठीक है ना। हाँ चलिए चालू हो तो हम ये कह रहे थे कि आप डायलॉग मारने में तो एकदम महाराज आगे हैं, है ना? तो एक बात बताइए कि हर बार मार धाड़ ही क्यों? डायलॉग मार रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, हर बार मार धाड़ अच्छा नहीं होता है ना भाई। अब मतलब अगर आदमी बिहारी है तो खाली लड़बे करेगा क्या? है, हम भी चाहते हैं कि आप थोड़ा रोमांस करें, प्यार करें, गाना गाएं, हीरोइन के साथ जाके स्विट्जरलैंड में हाथ फैलाएं, वो भी तो कर सकते हैं। ना ना, बिल्कुल ना। बिहारी लोग कब्बो भी जाकर के हाथ नहीं फैलाता है, किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाता है, समझ गए आप? अब बिहारी लोग का गर्लफ्रेंड नहीं होता है, बिहारी का मेहरारू होता है, समझे? लेकिन जितना मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय में खाली वीर रस थोड़ी ना होता है, श्रृंगार रस भी होता है ना भैया। भैया जी 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 भैया जी जी। कितना बार समझाएंगे भाई एक ही बात को? जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि श्रृंगार रस भी होता है ना? तो आपका फिल्म देख के जो लौंडा लोग है सिंगल, वो खाली इतना ही सीख पाया है कि ब्याह हो गया तुम्हारा, केकरा के घर की हो, कोई छुआ नहीं क्या तुमको, हाँ, ये सब बोलता है, तो लड़की छोड़िए, अगले दिन से लड़की का डीपी दिखना बंद हो जाता है भाई। हाँ, मतलब फिर वही बात। राजा जी अपना सिंगल लौंडा सबको समझाइए, समझ गया ना? और समझिए खुद भी कि इस सब में बहुत बदनामी है, और सब कहेगा कि पत्रकारिता करता है कि खाली छौड़ी पटाता है। सही कह रहा है ना? और प्यार ही करना है तो गांव से करिए, दयार से करिए, परिवार से करिए, और इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि जो अपने गांव और परिवार के लिए लड़ता है वही असली सुपर हीरो हो जाता है। समझ गए? अब आपको डिसाइड करना है
कि छौड़ीबाजी कीजिएगा कि सुपर हीरो बनिएगा। लेकिन सच्चा पत्रकार भी तो सुपर हीरो होता है ना भैया। भैया 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 तब से बोल रहे हैं ना, जी लगा, घबरा गए। ऐसे राजा नहीं, राजा जी जी, वैसे भैया नहीं, भैया जी। हाँ समझ गए जी समझ गए भैया जी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जाके सही फूटी है। नहीं नहीं, कभी कभी हड़काना पड़ता है तब जाके चीज जी, याद रहता जी। है। हाँ क्या है कि आपका ये जो रौद्र रूप देख के हम थोड़ा नर्वस आ गए जी। अरे आप कहाँ नर्वस आइएगा। अरे एक तो आप बिहारी, ऊपर से घर है मोतिहारी, आप बोली में धार जैसे दुधारी आरी, और आप नर्वस आ जाइएगा। सही बात है जी। काश ऐसा पूरा देश हमारे लिए सोच पाता है ना। जितना पावर भैया जी की आंखों में आ रहा है, हमको एक कहावत याद आ गया। हाँ क्या? कि शेर हो तो भी मत करो हद पार, क्योंकि अगर सवा शेर मिल गया तो नितम देगा फाड़। वाह बढ़िया है एक तो। जी तो मुझे ये बताइए भैया जी, हाँ मुझे ये बताइए कि आपका ये 100वां फिल्म है, तो आपको ये 100 का शतक लगाने में कितना दशक लग गया जी? फाट गया महाराज हाँ? एकदम 3 दशक। जी 3 दशक एकदम, मतलब चिथड़ा उड़ गया एकदम। हैं? समझ सकते हैं भाई, हमारी भी 30 साल की पत्रकारिता है, हमारा अभी भी उधड़ रहा है। रोज रोज थोड़ा थोड़ा उधड़ रहा है, उधड़ रहा है जी। तो भैया जी के बाद 101वां 102वां जो भी फिल्म होगा आपका, उसका आएगा सीक्वल? फूफा जी, चाचा जी या भतीजा जी, कुछ ऐसा आएगा? अरे आएगा आएगा, आई बाबू। जैसे बड़का भैया जी, मझला भैया जी, हाँ छोटका भैया जी, सजला भैया जी, इंतजार करते रहिए। तो थोड़ा पॉपुलेशन में कंट्रोल कीजिए भाई, है ना। बहुत सारे भैया लोग आ जाएंगे कि घर में, तो सरकार पीछे पड़ जाएगी। खैर, तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो क्या इसकी टिकट लेनी पड़ेगी, या मैं अगर बोलूंगा कि मैं भैया जी का आदमी हूँ और टिकट मिल जाएगी कि नहीं है? अरे नहीं मिलेगा तो रंगदारी किस दिन काम आएगा? नहीं भाई, देखिए क्या है, मुंबई में अगर रंगदारी करेंगे टिकट से ज्यादा पैसा बेल के लिए लग जाएगा भाई, है ना। अब सब आपकी तरह मुंबई का किंग थोड़ी होता है ना जी, है ना। क्या किंग है, आप तो न्योता दे करके पार्टी गायब कर देते हैं। कहाँ? और क्या, इतना देर से ना चाय ना पानी, हम सोचे कि इसमें चाय है, देखिए खाली। क्या दिखावा का सब काम है आप लोग का। वो अब क्या है कि हम यूट्यूब पे आ गए हैं ना, तो थोड़ा कम मिलता है सैलरी, खुद करना पड़ता है सब। मतलब जो मेहमान आता है सब अपना टिफिन लेके आता है घर से? नहीं नहीं, एक टिफिन की चिंता मत कीजिए, उसका बंदोबस्त हम किए हुए हैं, हाँ। है ना। क्या अभी आप पानी और चाय में पड़े हुए हैं, हम आपके लिए दाल, चावल, चोखा, पापड़, अचार, भुजिया सब तैयार रखें, ले आओ भाई। गाँव का अंगना याद करा दिए तुम तो। चलिए भाई जल्दी से लगाइए, लगाओ, ले आओ, ले हमको आओ। जो है भैया जी के स्पेशल स्क्रीनिंग पे भी जाना है। मर्डर हो जाएगा एकदम, अब मर्डर हो जाएगा, हम सच में कह रहे हैं। इतना सब भावत खींच करके आप ये डब्बा वाला खाना खिलाइएगा हमको, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये खाना डब्बा वाला हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, वो भी बिहारी खाना, समझ गए आप? ठीक है, ये क्या है, अगर हमारे आंख में फोटो छप गया ना राजा, तो बजा देंगे तुम्हारा बाजा, समझ गए? अरे एक तो कब भी खा ली, और खाना लिट्टी चोखा भुजिया पापड़ अचार बोल के डब्बा ला के सामने अरे मां, निवेदन है भाई। अरे निवेदन नहीं, अब नरसंहार होगा, नरसंहार। फट गया ये खाना भाई, देखिए ये गरीब में बांटने के लिए दिए हैं आपको। आपका तो बंदोबस्त अलग से किए हैं, आम के पेड़ के नीचे, मार पट्टी लगा के, लोटा रख के एकदम झर्री के नीचे भाई। अच्छा, तो खाना खा लेंगे उसके बाद बांटेंगे? जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, बता दिया कीजिए, नहीं तो एक दिन मरा जाइएगा, अरे समझ भाई, गए ना। हम अगर भैया जी से मरा जाएं, कुचा जाए, पिला जाए, हमारा सौभाग्य होगा भाई। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात जी, करके। नाइस मीटिंग यू भैया जी। नहीं, हाँ हम आज के बाद सबको भैया जी ही बोलेंगे, भले हमसे छोटा हो, है ना। हाँ, नहीं सबको भैया जी बोलना चाहिए भाई। तो कल को कुछ भी अगर दिक्कत आई, चैनल बंद हुआ, तो हमको बचाने आ जाइएगा भाई, है ना। बस कुछ नहीं, गांव पुपरी, जिला सीतामढ़ी, कभी भी तार डाल दो। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।